ये करने से आरसीएम थोड़ी चलता है भैया। प्लान कितने दिखाए, आरसीएम उससे चलता है। इस महीने ज्वाइनिंग कितनी कराई भैया, और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। गणेश भाई अगर तुम ज्वाइनिंग नहीं कराओगे तो तुम्हारे नीचे वाले भी नहीं कराएंगे, मामला जीरो हो जाएगा। जीरो 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 जीरो। यस या नो? तो ताली बजाओ भैया के लिए। बैठिए भैया, बैठिए, शाबाश, बैठिए, ताली बजाइए। नंबर 4 साहब, यस यस, डेली प्लान, डेली होम मीटिंग हो गया। नंबर 4 साहब, ये चौथे को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हर महीने टारगेट लेके काम करना है। क्या करना है साहब? अब टारगेट किन किन चीजों को लेना है? अश्विन भाई थोड़ी सी 5-7 चीजें नोट करो, नोट करो 5-7। गणेश राम जी नोट करो। गणेश राम जी मत वाले घरवाली को डायरी दे रखी है, मैं भी ऐसे ही करता हूं। घरवाली है क्या आपकी, या मैंने ऐसे ही बोल दिया? ओके बहन, ओके, मैं भी ऐसे ही करता हूं। ओके, अब हर महीने टारगेट लेना है। किस चीज का टारगेट लेना है बाबू? मान लो इस महीने तुम्हारा बिजनेस गया 17,000 का, जनवरी में कितना गया? 17,000 का मान लो, तो फरवरी में 1,15 का टारगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमेशा अगली पिन, अगले स्लेब के लिए टारगेट पे काम करो। यस, तो ये तो हो गया बड़ा। मान लो आपका बिजनेस गया है पिछले महीने 5 लाख का, तो इस महीने 7 लाख की रेस लगानी है। ये तो हो गया बड़ा टारगेट। मान लो आपका बिजनेस गया है बाबूजी 50 लाख का, तो इस महीने 60 लाख का टारगेट हो गया। मान लो आपका बिजनेस गया है 50,000 का, तो इस महीने 1 लाख का टारगेट। ये तो हो गया पीबी का। यस या नो? लेकिन अब इसके अंदर कुछ 5-7 चीजें लिखनी है, उस पर ध्यान देना है जो आप गलतियां कर रहे हो। अच्छा, हर महीने टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? बोलो। हर महीने तो लिखो, हर महीने मैं 2-4-5 डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाऊंगा। हर महीने बढ़ाऊंगा डायमंड क्लब की संख्या। सिर्फ डायमंड क्लब लिख लो, हर महीने मैं डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाऊंगा। यस, हर महीने चेक करोगे कि मेरा पिछले महीने डायमंड क्लब कितना था, इस महीने कितना हुआ है। यस या नो? हर महीने डायमंड क्लब बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? यस। अगला, हर महीने कोट पैंट टाई, महिला है तो साड़ी की संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? अब इन चीजों पे आप काम नहीं करते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, पिछले महीने आपने एक भी कोट पैंट नहीं सिलवाया, पिछले महीने आपने एक भी साड़ी नहीं दिलाई। हेलो 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 हेलो, मैं श्री गंगान का रहने वाला हूं। यह टॉपिक मुझे आज से लगभग 20-21 साल पहले समझ में आया। बीसी छाबड़ा जी ने बताया था। मैं तुरंत मीटिंग खत्म हुई, मैं भाग के टेलर के पास गया, और वहां पे टेलर है, एक बाबू टेलर है। मैंने कहा सिलाई कितनी है? तो आज से 21 साल पहले हमारे कोट पैंट की सिलाई थी 1500 रुपए। कितनी? तो उसने कहा 1500 सिलाई। मैंने कहा 100 पीस सिलाऊंगा बोल। तो वो मेरे को ऐसे देखता, बोले 100 पीस सिलाएगा? उस टेलर के पास ऐसा कोई ग्राहक आया ही नहीं हो जिसने 100 पीस बोला हो। मैंने कहा 100 पीस? बोले 1200 रुपए। मैंने कहा नहीं नहीं, 100 पीस सिलाऊंगा बोल। बोले आपका फ्री। तो मेरा कोट पैंट फ्री हो गया। तो आपका कोट पैंट फ्री सिलवाना है? आज टेलर के पास जाओ राउर किला में, और उसको बोलो कोट पैंट सिलाना, सिलाई बोल। वो बोलेगा 3-4 हजार, जो भी इधर रेट है। आप बोलना 100 सिलाऊंगा, 100। यस, सिलाई कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आपका फ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? करना क्या है? हर महीने 2-4-5 को ले जाओ कोट पैंट। जैसे ही ज्वाइनिंग हो आपकी टीम में, जैसे ही एक नई ज्वाइनिंग आई, तुरंत उसका कोट पैंट। आप सब लोग बताओ, इतने लोग मेरी बात का जवाब दो। आरसीएम में कामयाब होने के लिए आयो, ताली बजाने के लिए आयो? कामयाब होने के लिए आयो, 150 रुपए देने के लिए आयो? कामयाब होने के लिए आयो, टाइम पास करने के लिए आयो? तो मुझे आज तक जवाब दीजिए, कोई भी टेक्निकल अचीवर बगैर ड्रेस देखा है क्या? कोई भी बड़ा लीडर बगैर ड्रेस देखा है क्या? तो बोलिए ड्रेस सिलवानी पड़ेगी, नहीं सिलवानी पड़ेगी? कितने लोगों को लगता है सिलवानी पड़ेगी? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। लो साहब, अश्विन भाई मुंडी घुमा, मुंडी घुमा। बोलो, सबने हाथ खड़ा कर लिया? तो साहब ड्रेस सिलवानी पड़ेगी। अब बताओ, ड्रेस सिलवाने में 2-4 साल लगाओगे कि 2-4 दिन में सिलवा लोगे? साहब कोट पैंट सिलवाना पड़ेगा। ए साहब कोट पैंट सिलवाना पड़ेगा। ए बहन साड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो अगले 2-4 दिनों में ये 300 लोगों की ड्रेस सिलवाओ। किसी से भी, ये जो जुड़े हुए ना, इनसे घर जाके पूछो कि रॉयल्टी पे आना है? वो कहेंगे आना है। या टाइम पास करना है? वो कहेगा रॉयल्टी पे आना है, चल ड्रेस सिलवाते हैं। एक बात बताओ, पहले रॉयल्टी आएगी पहले ड्रेस सिलवाना पड़ेगा? पहले रॉयल्टी आएगी पहले ड्रेस सिलवाना पड़ेगा? पहले रॉयल्टी आएगी पहले डायमंड क्लब करना पड़ेगा? तो आप सारे 300 लोग बताओ, डायमंड क्लब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? हाथ खड़ा करो। तो कब शुरू करोगे? बोलो, मुंडी घुमा, मुंडी घुमा देख 300 लोग डायमंड क्लब। क्या करना है? इनके पीछे पड़ना पड़ेगा, एक एक से बात करनी पड़ेगी कि भाई
ए भाई नाम बोलो। उदय, कुलदीप, कुलदीप भाई मैं चाहता हूं कि मेरा कुलदीप भाई रॉयल्टी पे आए। मैं दिल से चाहता हूं कि कुलदीप भाई रॉयल्टी पे आए। मैं तेरी रॉयल्टी के लिए मैं तेरे से ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं। बोल तैयार है नहीं है? ड्रेस सिलवानी पड़ेगी नहीं सिलवानी पड़ेगी? तो कब सिलवाएगा? लो एक तो पक्की हो गई। डायमंड क्लब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कब शुरू करेगा? चालू है जी। हेलो, तो ऐसे बोल के ड्रेस की लाइन लगाओ, इन पिच बहनों को साड़ी दिलाओ। अरे इनको तन ढकना ही है, आरसीएम से ढक लेंगे। इस महीने ये 300 कोट पैंट। कितने 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 300 कितने 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 कितने? हर महीने 5-10 बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? कोट पैंट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? हर महीने बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन आप गलती क्या करते हो पता है? अभी तक टेलर नहीं पकड़ा है। क्यों सिलाई दे रहे हो? फालतू पैसा आपके पास, मेरे को दे दो। फालतू पैसा तो मेरे को दे दो। एक टेलर पकड़ो, बात करो, तुम्हारा कोट पैंट फ्री। यस या नो भाई? तो हर महीने 2-4-5 कोट पैंट। जैसे ही नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में आए, उससे पहला सवाल करो। नई ज्वाइनिंग होने के बाद अगले दिन उससे मिलो और उससे सवाल करो कि आरसीए में कामयाब होना है, टाइम पास करना है, कामयाब होना है, ताली बजाना है। वो क्या बोलेगा? तो चल कोट पैंट, पहला ड्रेस। यस या नो? तो इस पे काम करेंगे। डायमंड क्लब पे काम करेंगे। अच्छा महिला है तो साड़ियों पे काम करेंगे। अगला अगला आरसीए में कामयाब होना है तो डिस्प्ले वाल खुलवानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बोलिए खुले। अच्छा अगली लाइन में जो लोग बैठे हैं, आपकी डिस्प्ले वाल है या नहीं? हाथ खड़ा करो। जिनकी डिस्प्ले वाल है हाथ खड़ा करो। सिर्फ अगली लाइन, सिर्फ अगली लाइन हाथ खड़ा करो, बाकी मत करो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देखिए ये लोग रॉयल्टी टेक्निकल है, ये लोग रॉयल्टी टेक्निकल है, और रॉयल्टी टेक्निकल जाने के लिए डिस्प्ले वाल लेनी पड़ती है। डिस्प्ले वाल का मतलब क्या है? 10,000 का इकट्ठा सामान ले, बिल काटने का अधिकार आपको मिल गया। ये डिस्प्ले वाल लेने के बाद रॉयल्टी टेक्निकल पे आ गए। भैया आप बताओ रॉयल्टी टेक्निकल जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। तो डिस्प्ले वाल लेनी पड़ेगी, डिस्प्ले वाल लेनी पड़ेगी। बोल बाबू, डिस्प्ले वाल लेनी पड़ेगी। है डिस्प्ले वाल? है क्या? नहीं है तो लेनी पड़ेगी। बोलो कब ले लोगे? 5 साल लगाओगे? इसी महीना। ये लो जी डिस्प्ले वाल। तो 300 डिस्प्ले वाल खुलवाओ। यस, ये 300 कोट पैंट सिलवाओ। इन 300 लोगों को डायमंड क्लब में लाओ। अगला ताली बजाओ। अच्छा जी साहब, एक बात बताओ, अगर आरसीए में कामयाब होना है तो टाइम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बोलिए। बेचने जोड़ने के लिए घर से निकलना पड़ेगा नहीं निकलना पड़ेगा? अच्छा ये जो अगली लाइन में लोग बैठे हैं, जो रॉयल्टी टेक्निकल है, हालांकि ये सरकारी नौकर है, फिर भी ये बंदा रोज निकलता है, रोज निकलता है। बोलिए तो आप 300 लोग बताओ, अगर आरसीए में कामयाब होना है, आरसीए में पैसा नहीं चाहिए, आरसीए में पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, आरसीए को सिर्फ टाइम चाहिए, तो बताओ रोज टाइम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? रोज घर से बेचने जोड़ने के लिए निकलना पड़ेगा नहीं निकलना पड़ेगा? कितने लोग मानते हैं निकलना पड़ेगा? तो मुंडी घुमाओ, ये देख इनको घर से निकालो, तुरंत निकालो घर से। थोड़ा एक जानकारी के लिए बताऊं आपको, मैं पहली बार अमिताभ बच्चन से मिला। अमिताभ बच्चन से हमने सवाल किया कि बच्चन साहब कामयाबी का राज क्या है? अमिताभ बच्चन ने पता है क्या बताया? 10 से 5 काम करने वाला गरीब और 5 से 10 काम करने वाला अमीर। अमिताभ बच्चन ने सीधा बोला कि अगर अमीर बनना है ना, सूरज उगने से पहले काम पे डट जाओ और सूरज छिपने के बाद तक काम करो। यह अमिताभ बच्चन ने बताया। चलो जी उसका कहना नहीं मानो। 7 बजे बाद जेंट्स लोगों का घर पे काम क्या है बताओ? घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, ध्यान देना, घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, घर होता है बीमार लोगों के लिए, घर होता है बच्चों के लिए। जिन घरों के जवान घरों पे रहते हैं उन घरों का साला भट्टा बैठ जाता है, और जिन घरों के जवान कमाने के लिए बाहर निकलते हैं वो घर आबाद हो जाते हैं। तो बोलिए घर छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा? अगर कामयाब होना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बेचने जोड़ने के लिए रोज निकलना पड़ेगा नहीं निकलना पड़ेगा? ये रोज निकलते हैं नहीं निकलते हैं? तो आपको रोज निकलना पड़ेगा, ड्रेस पहन के निकलना पड़ेगा। बोलो कितने लोग आज से कल से निकलेंगे? हाथ खड़ा करो। लो साहब निकालो इनको घर से, हाथ खड़ा करो। फोटो ले ले इधर से, समझ में नहीं आ रहा तो फोटो ले ले। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो रोज निकलेंगे आज से। फोटो ले ले, ए गणेश भाई फोटो ले ले। हेलो फोटो लो जो रोज निकलेंगे बेचने जोड़ने के लिए।
इन 300 लोगों को रोज निकाल दो। ये 300 लोग रोज 3-3 प्लान दिखाएंगे तो 1000 प्लान रोज होंगे भैया। ये 300 लोग रोज 5-5 प्लान दिखाएंगे तो 1500 प्लान रोज होंगे बाबू। ये 300 लोग रोज अगर 500 का भी सामान बेचेंगे, साला 1.5 लाख का सामान रोज बिकेगा रे भैया। यस या नो भैया? यस या नो? तो इनको घर से निकालना पड़ेगा। अच्छा, इनको घर से निकालने के लिए तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा? तुम तो घर में बैठे हो, फिर ये कैसे निकलेंगे? खुद घर से निकलना पड़ेगा बाबू, और इनको घर से निकालना पड़ेगा। घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जिन घरों के जवान घरों पे पड़े रहते हैं बहन, उन घरों का बट्टा बैठ जाता है। पति है तेरा, तिलक लगा के रोज सुबह निकाल दिया कर कि जा मेरा शेर जीत के आओ। घर में रोटियां अपने को बनानी है बहन। अच्छा, ये जितनी भी महिलाएं हैं, आपका 10 बजे बाद घर पे काम क्या है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा सुबह सुबह जल्दी निपटा लो ना। दोपहर में 10 बजे निकलो बहन, 3-4-5 बजे तक काम करो ना कुछ। ए बहन 2 रुपए इनकम आएगी। ए बहन सोचना, तेरे पर्स में तेरी इनकम हो, तेरा एटीएम हो, तेरी चेकबुक हो, तेरे नाम का घर हो, तेरे नाम की गाड़ी हो, साला जीने का मजा ही अलग होता है बहन। कब तक साला दूसरों से मांग मांग के जिएंगे? कब तक साला भिखारियों की तरह हाथ फैलाएंगे? और तू भीख मांग। ए बहन, बेटी है तुम्हारी, बेटी है तुम्हारी, बेटी है, तुम खड़ी हो। तुम चाहती हो क्या तुम्हारी बेटी कल को झाड़ू पोछा करे लोगों के घरों में? चाहती हो तुम? नहीं। इस बहन के बेटी अभी बैठी थी, मेरे 2 बेटी है, छोड़ो, मेरे 2 बेटी है। मैं मेरी बेटियों को झाड़ू पे चाह बर्तन साफ करना नहीं सिखाना चाहता हूं, नहीं सिखाना चाहता हूं साला। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, लेकिन मैं मेरी बेटियों को पैसा कमाना सिखाऊंगा साला। और पैसा कमाना सीख गई ना साला, झाड़ू पोछे वाली तो 1000 रुपए में किराए पे मिलती है साला, 1000 रुपए में किराए पे मिलती है। मेरी बेटी 1000 रुपए की नहीं है। ए बहन, तेरी बेटी 1000 रुपए की है क्या? तेरी बेटी 1000 रुपए की है? ए बहन, तेरी बेटी 1000 रुपए की है तो उसको पैसे कमाना सिखाओ साला, झाड़ू पोछा मत सिखाओ। चे वो पुराना जमाना था जब बच्चों को झाड़ू पोछा सिखाते थे। क्या है झाड़ू पोछे में? क्या सीखना है? क्या सीखना है झाड़ू पोछे में? साला पोछा ऐसे लगाओ तो भी पोछा है, ऐसे लगाओ तो भी पोछा है, क्या सिखाना है उसको? इनको पैसा कमाना सिखाओ साला, पैसा कमाना। हेलो, एक बात बताओ, मुकेश अंबानी अपनी बेटी को झाड़ू पोछा सिखाता है? अच्छा, राजीव गांधी अपनी बेटी को झाड़ू पोछा सिखाता है? अमिताभ बच्चन अपनी बेटी को झाड़ू पोछा सिखाता है? साला अपने को क्यों सिखाना है? अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखाओ, दुनियादारी सिखाओ साला। यस या नो? इसके लिए खुद घर से निकलना पड़ेगा और इनको घर से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बेटी घर से निकले तो इसका ध्यान भी अपने को रखना पड़ेगा भैया। इसको तैरना नहीं आता है साला, इसको पानी में फेंको, लेकिन ध्यान रखो कि डूब नहीं जाए। साला ये दुनिया खराब है। बेटी घर से निकल रही है तो ध्यान रखना पड़ता है कि किसके साथ जा रही है, कब जा रही है, किसके साथ आ रही है, उसका ध्यान तो अपने को रखना पड़ेगा भैया। यस या नो? लेकिन साहब खुद निकलो और अपने लोगों को घर से निकालो। जिंदगी में अमीर बनना है भैया। घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, और तुम बीमार नहीं हो। बीमार हो क्या? ए बहन बीमार हो? ए बहन बीमार हो क्या? तो घर छोड़ो, मेहनत करो। करेंगे तो बोलिए कितने लोग घर से निकलेंगे? लो बाबू देख लो, इन 300 लोगों को रोज घर से निकाल बाबू। रोज इनको फोन कर, रोज फोन कर। ए बिमला ताई, ए बिमला बहन, कल कितने बजे घर से निकली? ए बिमला बहन, कल प्लान कितने दिखाए? ए बिमला बहन, कल सामान कितना बेचा? ए विकास बाबू, कल घर से कितने बजे निकले? बाबू कल प्लान कितना दिखाए, कल सामान कितना बेचा? और वो विकास नहीं निकला, उसको टाइट कर। विकास कामयाब होना है, होना है तो घर से निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा? आज घर से नहीं निकला, कामयाबी कैसे आएगी? फिर भी नहीं निकले, मोटरसाइकिल लेकर उसके घर पे चले जा। फिर भी नहीं निकले, अपलाइन से फोन करवा। हेलो, रोज घर से निकालो इनको, रोज रोज रोज। और इसके लिए खुद घर से निकलना पड़ेगा साहब। यस या नो? ताली बजाइए। 5वां काम, लास्ट काम। 5वां काम, लास्ट काम। आपस में रिलेशन मजबूत रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे जी? गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है साहब। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है। जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी गलतफहमियां चलती रहती है साहब। जय नारायण पिछले 2 घंटे से बक रहा है। जय नारायण ने हजारों शब्द अच्छे बोले, कोई एक आध शब्द बुरा निकल गया, वो क्या फर्क पड़ता है यार? मैंने उस बच्चे को खड़ा कर लिया और उस बच्चे को थोड़ी गालियां दे दी तो उस बच्चे की आत्मा में थोड़ी दर्द हुआ होगा। यस या नो? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं माफी मांग लेता हूं, ए बच्चे माफ करना,
यस या नो? ए बच्चे, तेरे पास दो रास्ता है साला। एक तो जयनारायण पे गुस्सा करके इसको गालियां निकाल 4, और दूसरा रास्ता है साला आज से 15 घंटे की ताप पे बैठ जा साला। दुनियादारी बाढ़ में जाए बुआ, बाढ़ में जाए फूफा, बाढ़ में जाए नानी, बाढ़ में जाए होली दीपावली, साला 15 घंटा रोज की ताप पे बैठ जा। आज से 7 साल बाद साला तू आईएएस बनेगी, और जिस दिन तू आईएएस बन के आएगी ना साला तेरी माँ ऐसे चलेगी। हेलो, तेरी माँ कहेगी साला मेरी कोख नंबर 1, इसीलिए मेरी औलाद नंबर 1। लेकिन इसके लिए ये साला मोबाइल छोड़ के, टुच्चे काम छोड़ के तेरे को 15 घंटे किताब उठानी पड़ेगी साहब। ये साला छोड़ना पड़ेगा दुनियादारी को। भाड़ में जाए दुनियादारी यार। यस या नो? आज बुआ आई है, आज फूफा गए हैं, अरे साला ये फालतू के काम है यार। यस या नो? क्या मिलेगा इससे बताइए, क्या मिलेगा साहब? हमारे राजस्थान में होली होती है ना, तो पता है क्या करते हैं साला? जेंट्स लोग दारू पीते हैं, होली है होली है होली है, पराई औरतों को छेड़ते हैं, होली है होली है, साला गलत गलत जगह पे रंग लगा दो, होली है होली है। काहे की होली है? काम कर लो भैया। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मनाओ नहीं, मनाओ, होली मनाओ, दीपावली मनाओ, तीज मनाओ, जन्मदिन मनाओ, पर्ण दिन मनाओ, मरण दिन मनाओ, सब मनाओ, लेकिन साला काम खराब मत कर रहे। काम फर्स्ट प्रायोरिटी, काम सर्वोच्च प्राथमिकता। यस या नो? इस बच्चे का कर्म है पढ़ाई। अपना 15 घंटे पढ़ने के बाद अगर फ्री है तो जन्मदिन मनाना यार। तू टीवी देखना, लेकिन पहले अपना काम किया ही नहीं, और साला घुसी हुई है टीवी में। जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं, और जो लोग टीवी पे आते हैं वो लोग टीवी देखते नहीं है। तो देखने वाला बनना है, गाने वाला बनना भैया। तो साहब लोगों की गलतियों को माफ करो, लोगों से माफी मांगो। देखिए अश्विन भाई, अपने साथ हर प्रकार का लोग आएंगे, चोर उचक्के भी आएंगे, दारू वाला भी आएगा, बीड़ी वाला भी आएगा, पुड़िया वाला भी आएगा, नशेड़ी भी आएगा, झूठा बेईमान भी आएगा, आलसी भी आएगा, निकम्मा भी आएगा, हरामी भी आएगा। अपने को सबको साथ लेके चलना है। यस या नो? तो लोगों की गलतियों को माफ करना है, लोगों से माफी मांगना है। जो खुद को माफ करता है महान कहलाता है, जो दुनिया को माफ करता है वो भगवान कहलाता है। यस या नो? यस सर। साहब मेरी बातचीत पूरी हो गई, ये 2 घंटे की बातचीत करने के लिए आया था। हमारी कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहेंगे साहब। कैसा लगा, कैसा लगा? कितने लोगों को बढ़िया लगा? आजा, एक बात बताओ, मैं बंदा ठीक हूं ना? ए बहन ठीक हूं ना? सच बताऊं, मेरे से कई गुना बढ़िया तुम हो, सच में बढ़िया। ये देखना इस बहन को कैसा एकदम भगवान ने, देखो एकदम ऐसे क्या रंग रूप दिया यार। लेकिन साला काम करे तब है। ये बिंदी टिक्की लगा के उल्टे उल्टे धंधे करे, उससे कुछ नहीं होता यार। यस या नो? यस या नो? ए बहन हेलो, ये देखना एकदम क्या रंग रूप, ये देखना एकदम है ना। हेलो, यस या नो भाई? लेकिन इसके पीछे साला 20-30 लाख की इनकम हो तो मजा है यार। यस या नो? अपनी मम्मी, अपनी माँ, अपने पिताजी अपने पे गर्व करे साला। यस या नो? अपनी माँ, ए बहन तेरी इनकम 0, तो साला किससे शादी हुई है बताओ? पति देव आए कहाँ है? ये देखो, ये पति देव तुम्हारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, भगवान करे और बढ़िया हो। लेकिन बहन साला इसकी इनकम, अपनी इनकम 0, कब तक भीख मांगेंगे यार? तेरी इनकम हो साला। हेलो, तेरी इनकम से तू कार खरीदे, स्कूटर खरीदे, और साला कार चला के तू मायके जाए, तेरी मम्मी है ना साला ऐसे हो जाएगी। नाम क्या है? हाँ जी, मलंती। सही है। जिस दिन तू कार चला के जाएगी ना, तेरी माँ साला ऐसे, और पड़ोस में जाके बोलेगी ये देख मेरी मलंती बेटी आई है। यस या नो? तो अपनी इनकम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बोलिए। कल से, आज से अभी से, तो कितने लोग करेंगे बोलिए? करेंगे? अगले महीने मीटिंग की बड़ी तैयारी करेंगे। आज से डेली निकलेंगे घर से, बैग लेके निकलेंगे, ड्रेस में निकलेंगे, डेली प्लान दिखाएंगे, डेली बेचेंगे जोड़ेंगे, कोट पैंट पे काम करेंगे, साड़ी पे काम करेंगे, सूट पे काम करेंगे। यस या नो? ओके साहब, हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे। मिलेंगे किसी अगले मोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन भाई, आपने शानदार मीटिंग कराई सर, आप गजब के आदमी हो साहब। एक बार अश्विन भाई आ जाओ, इस बंदे के लिए थोड़ी ताली बढ़िया बजा दो यार। पता है आप लोग क्या है, आप लोग एडवांस टिकट लेते नहीं हो। अगर आज 10-10 टिकट ले जाओ तो आज ये हाल भर जाएगा, नहीं भर जाएगा अगले महीने का। लेकिन इस बंदे पे लास्ट तक तलवार लटकती रहती है। मैं आया ना, ये बंदा बहुत टेंशन में। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी अभी लोग कम ही आए हैं। अब इसको पता था
साला एक तो जेब से चूना लगेगा, दूसरा ये मुस्टंडा डांटेगा और कि मेरे को बुला लिया, लोग तो है ही नहीं। यस या नो? साला इसको तो डबल मार पड़ गई। यस या नो? तो थोड़ा इसके चेहरे पे चमक आए इसके लिए थोड़ी एडवांस टिकट। अच्छा, आज लोग ज्यादा होते तो फायदा होता नुकसान होता? फायदा होता नुकसान होता? बोलो ए बहन सही बताना, ऐसे लगा नहीं लगा कि साला आज पति देव को ले आती तो ठीक हो जाता? लगा नहीं लगा? अच्छा, जो पति लोग अकेले आए हैं, आज लगा नहीं लगा कि साला पत्नी को ले आता तो आज मामला फिट हो जाता? तो लाना था ना। चलो जी, अगली बार बीसीजी की मीटिंग में लाना। यस या नो? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन भाई के लिए जबरदस्त ताली बजा दो, और हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे। धन्यवाद। एक बार सर के सम्मान